हेलो गाइस, वेलकम टू स्किल शॉट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया बढ़िया ही रहिए। हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में क्या खत्म किया है? रिकंसिलेशन, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि रिकंसिलेशन स्टेटमेंट होती क्या है। बहुत इजी टॉपिक था। प्रॉफिट है और प्रॉफिट रहने पे हमें क्या करना है, लॉस रहने पे हमें क्या करना है, हम लोगों ने दोनों डिस्कस किया था। 3 सम्स ही हम लोगों ने किए थे, बट उन 3 सम्स में हम लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ले ली कि इस टाइप के सम्स को सॉल्व कैसे करना है। एक हम लोगों ने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो लाइन दी हुई होती है, एक हम लोगों ने कैसा सम्स किया था जिसमें आपको खुद एनालाइज करके करना पड़ता है कि कौन सी चीज ओवर वैल्यूड है, ओवर एब्जॉर्ब्ड है या अंडर वैल्यूड है, अंडर एब्जॉर्ब्ड है। आज हम लोग करने वाले हैं एक और इजी टॉपिक जिसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग हालांकि थोड़ी सी मैं बोलूंगा इजी नहीं, मैं बोलूंगा क्योंकि उसके एक लेवल बाद की, बट अगर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो ये भी चैप्टर आपको बहुत ही इजी लगेगा। अब प्रोसेस कॉस्टिंग होती क्या है, तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा सम दिया हुआ है अलग अलग किस्म का। हम ये 8 सम करेंगे, ये 8 सम में से, और हो सकता है कि 1-2 सम मैं ना करूं जो सिमिलर काइंड ऑफ हो, जो मैं आपको बोलूं कि होमवर्क पे आप लोग कर लेना प्रैक्टिस पे, तो 1-2 सम ऐसे हो सकते हैं ना करूं, लेकिन जितने भी यूनिक सम्स हैं वो हम लोग पूरा प्रैक्टिस करेंगे। और अगर इसमें कुछ एडिशनल ऐड करना रहा तो वो भी हम लोग ऐड कर लेंगे। तो ये लगभग 1-2 लेक्चर या 3 लेक्चर तक तो चलेगा ही इसका। और फटाफट से चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूं कि इस चैप्टर में आपको करना क्या है। बेसिकली देखो, मान लो आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो जिस सामान को बनाने के लिए आपको एक बार में रेडी नहीं होता। क्या बोला मैंने? वो सामान आपका एक बार में रेडी नहीं होता है। पहले आप मटेरियल इंट्रोड्यूस करते हो। क्या बोला मैंने? पहले आप मटेरियल इंट्रोड्यूस करते हो, उसके बाद वहां पे वो काम होता है। मान लो आपने 1000 यूनिट मटेरियल इंट्रोड्यूस किया, वहां पे काम होता है, काम होता है, प्रोसेस होता है, प्रोसेस होता है। देन फर्स्ट स्टेप के बाद कुछ वेस्टेज होने के बाद, क्योंकि ऑब्वियस बात है जहां पे काम होता है आपने देखा होगा कुछ वेस्टेज भी होते हैं, कुछ वेस्टेज होने के बाद सेकेंड स्टेप में 980 यूनिट चले जाते हैं। क्या बोला मैंने? 980 यूनिट चले जाते हैं, 980 यूनिट चले जाते हैं। देन फिर प्रोसेस होता है, फिर प्रोसेस होता है। देन थर्ड स्टेप में 950 यूनिट चले जाते हैं। मतलब हो सकता है यहां पर भी आपका वेस्टेज हो गया। देन ये 950 यूनिट्स आपका पूरा रेडी हो जाता है। मतलब कि सिंपल, मैंने क्या बोला, प्रोसेस कॉस्टिंग में 3 स्टेप में इस वाले एग्जांपल में काम हो रहा है हमारा। वो वैसे 2 भी हो सकता है, एक कभी नहीं हुआ, क्योंकि प्रोसेस कभी भी एक नहीं होता है। एक बार में काम होता है तो आपका जॉब कॉस्टिंग हो जाती है कि आपने एक बार में काम पूरा कर दिया। प्रोसेस कॉस्टिंग में हमेशा ही काम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप, एटलीस्ट 2 बार में तो आपका काम होता ही है। जैसे घर पे रोटी बनती है ना, पहले आप आटा लाते हो, फिर उसके अंदर पानी डालते हो, देन उसको वो गूंथते हो, उसके बाद फिर उसको बेलना, फिर उसको गैस पे डालना। तो कितना प्रोसेस है, 3-4 स्टेप्स है ना। उसी तरह प्रोसेस कॉस्टिंग में काम कभी भी एक स्टेप में नहीं होता है, प्रोसेस में होता है। तो अब ये हमारा जरूरी क्या है सर, इसमें चैप्टर में करना क्या है? आपको हर एक स्टेज की, क्या बोला मैंने, आपको हर एक स्टेज की, स्टेप की बोलूं या हर एक प्रोसेस की कॉस्टिंग करनी है। कॉस्टिंग यानी निकालना है कि उस प्रोसेस में आपका टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है। क्या बोला मैंने? उस प्रोसेस में आपका टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है। अब इसमें हम लोगों को जो हमारा वेस्टेज वगैरह हो रहा है ना, इसको भी माइंड में रख के पूरा हमारे को सम करना है। अब देखो, मेरे को बताना, आप कोई भी काम करो, प्रोडक्शन करो, आपको 3 एलिमेंट, कॉस्ट के 3 एलिमेंट, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, ये तीनों आपको रिक्वायर्ड पड़ते ही हैं। क्या बोला मैंने? आपको मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, ये 3 खर्चे होंगे तब जाके आपका सामान बन के रेडी होगा। पहला मटेरियल पे, दूसरा लेबर पे, तीसरा ओवरहेड पे। अदर इसमें आपको क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होते हैं, फिक्स कॉस्ट क्या होते हैं, वो हमारा टॉपिक नहीं है। आपको सिर्फ ये रखना है कि आपको मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड 3 खर्चे तो कम से कम होंगे ही होंगे। आइए देखते हैं अब हम लोग, और ये 3 खर्चे हर स्टेज में होंगे। ईच स्टेज मे बी मटेरियल का आपको एक स्टेज में हो जाएगा, लेबर आपको दोनों स्टेज में हो सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आज हम लोग चलो करते हैं, डायरेक्ट सम से सॉल्व करते हैं, सीधा सीधा सम सॉल्व करते हैं। अच्छा, सम सॉल्व कैसे करना है आइए देखते हैं उसको हम लोग। पहले एक मैं सम आपको करता हूं, हाँ, पहले हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। डायरेक्ट सम नहीं, पहले एक हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। तो चलिए पहले मैं बोलता हूं आपका, फॉर एग्जाम्पल आपने मटेरियल लगाया, कितना मटेरियल आपने, 1000 यूनिट, 1000 केजी, 1000 जो भी आपको क्वांटिटी दी हुई रहेगी, आपने 1000 यूनिट मटेरियल लगाया। पहले स्टेज में आपने 1 लाख रुपए का मटेरियल लगाया, दूसरे स्टेज में आपने कोई मटेरियल नहीं लगाया, तीसरे स्टेज में अपने तीसरे स्टेज में भी कोई मटेरियल नहीं लगाया। मतलब मटेरियल आपने एक बार इंट्रोड्यूस किया है, देन
लेबर पे आपको खर्च हुआ है 50,000 का, दूसरे स्टेप में थोड़ा सा हुआ है 10,000 का, तीसरे स्टेप में 5,000 का। ओवरहेड्स पे आपको खर्चे हुए हैं 20,000, 5,000, 4,000 में, ऐसे अज्यूम्ड फिगर है अभी, है ना। अब आपको बनाना कैसे सम, आपको सम ऐसे बनाना है सिंपल। आप बोलोगे सर मटेरियल कितना है, लिखोगे आप 2 मटेरियल। बोलो सर ये 2 बाइक्स इनके तो फॉर्मेट का है, बिल्कुल फॉर्मेट का है, फॉर्मेट में भी करेंगे। अभी हम नॉर्मली मैं ऐसे मैनुअली बना देता हूं क्योंकि फॉर्मेट मैंने डायरेक्ट जो हम सम करेंगे उसके लिए बनाया हुआ है। 2 मटेरियल 2 लेबर देन 2 ओवरहेड, ऐसे हमें हमारे को लिखना है बाई प्रोसेस 2। क्या बोला मैंने, बाई प्रोसेस 2। मटेरियल में हमारा 1 लाख का खर्चा हो गया है, लेबर में हमारे 50,000 के खर्च हो गए हैं, और ओवरहेड में हमारे को 20,000 का खर्चा हो रहा है। अब बोलो सर ये लिख दिया आपने 2 मटेरियल 2 लेबर 2 ओवरहेड, किसका आपने बनाया है, देखो किसका मैंने बनाया है, ये मैंने प्रोसेस 1 का बनाया है। क्या बोला मैंने, ये मैंने बना दिया प्रोसेस 1 अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। अब प्रोसेस 1 में मेरे को टोटल कितना खर्चा हुआ, सर बोलोगे आप सर प्रोसेस 1 में आपको टोटल खर्चा हुआ है 1,50,00,000 क्या मेरे को इस क्वेश्चन में मैंने कुछ बोला कि मेरे को कितना लॉस वगैरह हो रहा है, नहीं ना। तो जितना मेरा अमाउंट है एज इट इज उठकर कहां चला जाएगा, प्रोसेस 2 में। देन सेम बनाएंगे, प्रोसेस 2 अकाउंट ड्रॉ करेंगे, फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है सम्स के लिए, यहां पे मैं ऐसे ही मैनुअली बनाता हूं। क्या लिखेंगे यहां पे, अब देखो अगेन जो अमाउंट यहां पे आपने लिखा है, जो अमाउंट आपका यहां पे आया है ये वाला, ये तो कंटिन्यूअस होके यहां पे आएगा ना, एक प्रोसेस के बाद वो सेकंड प्रोसेस में जाएगा ना, तो साइड बदल जाएगा। अकाउंटिंग का बेसिक सा रूल है कि अगर एक अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है तो दूसरे अकाउंट में डेबिट हो जाएगा अल्टीमेटली। और ये एंट्री कहां से उठ के आ रही है, सर ये एंट्री उठ के आ रही है प्रोसेस 1 से। कितने की एंट्री उठ के आ रही है, 1,70,000 से। रिपीट जो हमने पहले में किया, मटेरियल, हालांकि इस सम्स में कुछ नहीं दिया मैंने, दिया रहेगा तो लिख देंगे। 2 वही चीज, अगेन लेबर देन 2 ओवरहेड, वही चीज है ना। तो लेबर ओवरहेड तो मेरे ख्याल से मैंने दिया था ना, तो बोलो हाँ सर आपने लेबर ओवरहेड दिया था प्रोसेस 2 में 10,000 और 5,000। 10,000 5,000। अब बोलो क्या सर इसको तीनों को जोड़ दे, बिल्कुल जोड़ देंगे। तो तीनों को जोड़ के कितना आएगा आपका, आ जाएगा 1,85,000। अगेन ये बताओ अब आगे कौन से प्रोसेस में जाने वाला है ये, अब बोलो सर आगे जाने वाला है ये प्रोसेस 3 में। जोड़ दोगे आ जाएगा 185, देन जोड़ के 185, डन, नेक्स्ट। अब ये प्रोसेस 3 में आ जाएगा ना। और सर प्रोसेस 3 भी बनाना पड़ेगा, बिल्कुल सेम बनाते हैं। अभी थोड़े से ऊपर नीचे हो जा रही है लाइन, डोंट वरी एडजस्ट करो। अभी आपको बस मतलब स्टेप दिखाना है, प्रोसेस दिखाना है कि प्रोसेस कॉस्टिंग की प्रोसेस क्या है ना, प्रोसेस कॉस्टिंग बनाने का प्रोसेस क्या है। अब ये तीसरी एंट्री ये उठ के पहले यहां आएगी ना, कहां आ जाएगी बताओ, ये आ जाएगी आपकी 2। बताओ एंट्री उठ के कहां से आ रही है, बोलो सर ये एंट्री उठ के आ रही है प्रोसेस 2 से। लेजर पोस्टिंग का बेसिक सा रूल है ना कि वो अंदर में हम उसका नाम लिखते हैं जहां से एंट्री उठ के आ रही होती है। देन अगेन यहां पे वही चीज रिपीट। मटेरियल कुछ नहीं था, ये 185 था। लेबर 5,000 था आई गेस, ओवरहेड 4,000 था, है ना। देख लेते हैं। बिल्कुल ये देख सकते हैं आप, ये टोटल कितना हो जाएगा। अब बोलो सर टोटल आपका हो जाएगा 1,94,000। बोलो सर इसके आगे कोई प्रोसेस था, नहीं। तो अगर इसके आगे कोई प्रोसेस नहीं है इसका मतलब मेरा सामान बनके रेडी हो चुका है, मतलब रोटी आपकी बनके तैयार है एकदम। तो यानी ये हो जाएगा हमारा बाय फिनिश्ड स्टॉक, फिनिश स्टॉक या फिनिश गुड्स भी आप इसको बोल सकते हैं, 1,94,000। और अगर मैं इसकी कॉस्ट पर यूनिट पूछूं, क्या बोला मैंने, कॉस्ट पर यूनिट, तो बोलो सर 1,94,000 कितना मटेरियल आपने डाला था, बोलो सर आपने डाला था 1,000 यूनिट मटेरियल। यहां पे आपको कोई लॉस नहीं हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूं लॉस नहीं हुआ है, तो आपकी पूरी की पूरी प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया, यानी 1,000 यूनिट पे, यानी आपका जवाब होगा 194, है ना। आप डिवाइड देके हम लोग देख लेते हैं, डिवाइडेड बाई 1,000, 194 पर यूनिट। अब बोलोगे आप @ 194 पर यूनिट, ठीक है। अब क्या प्रोसेस
2 में भी उतना ही था पर यूनिट। बोलोगे नहीं सर यहां तो आपकी कॉस्टिंग आ रही थी 1,85,000, तो अगर मैं प्रोसेस 2 का पूछूं तो आप बोलोगे ये आएगा सर 185 पर यूनिट। प्रोसेस 1 का बोलोगे सर ये आएगा सर @170 पर यूनिट। सर ये निकालना जरूरी है? बोल दूंगा जरूरी नहीं है, मतलब कि लेकिन अंडरस्टैंडिंग है, आगे आपको काम आएगा, ठीक है, कि पर यूनिट आप निकाल दो। लेकिन अगर मैं प्रॉब्लम थोड़ा चेंज करूं, क्या बोला मैंने, प्रॉब्लम थोड़ा चेंज करूं, सेम क्वेश्चन रहते हैं, सेम कोई मतलब कि अमाउंट वगैरह में चेंज नहीं, लेकिन थोड़ा सा एडजस्टमेंट अगर मैं चेंज करूं, मटेरियल ऐसे नहीं लिखता हूं, मटेरियल इनपुट प्रोसेस 1 में 1000, ठीक है, आउटपुट प्रोसेस 1 में 980। बस इतना ही लिखा है मैंने कि आउटपुट प्रोसेस 1 में 980। अब आगे मैंने कुछ नहीं लिखा है। अब बताना मेरे को, अगर मैंने कोई सामान बनाने के लिए 1000 यूनिट का मटेरियल डाला है और मेरे को एट द एंड 980 रुपए 980 यूनिट ही, जैसे मैं केजी मान लेता हूं कि मटेरियल जो है यहां मैं केजी में ले रहा हूं कि 1000 केजी आपने सामान डाला और आपको जब आपने देखा तो बोला कि अरे 20 किलो कम है, लॉस हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, लॉस हो गया, बट जब ये नेक्स्ट प्रोसेस में तो क्या इनपुट जाएगा या आउटपुट जाएगा? मतलब कि क्या 1000 यूनिट ही आगे जाएगा या 980 यूनिट आगे जाएगा? आपका जवाब क्या होगा? बहुत सही, आपका जवाब होगा कि सर आगे तो 980 यूनिट जाएगा ना। अब बोलोगे कैसे? पहले प्रोसेस का आउटपुट ही सेकेंड प्रोसेस का क्या बन जाएगा? इनपुट बन जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 1 आएगी आपको ये बनाते टाइम कि सर इनपुट आउटपुट दिया, कैसे पुट करें? तो पहले प्रोसेस का आउटपुट ही तो अगले प्रोसेस में इनपुट बनेगा ना, कि आपको दिया हुआ रहेगा कि 1000 यूनिट डाला था, 980 ही मिला लास्ट में, फिर अब इसको आगे भेजना है तो आगे 1000 जा ही नहीं सकता ना सर, आपका 20 लॉस हो गया है, तो आगे कितना जाएगा? 980। नेक्स्ट, तो आगे कितना गया? 980। ठीक है, अब आपको प्रोसेस 2 का आउटपुट दिया है कि प्रोसेस 2 में 1 से आया था 980, देन बचा है 950। क्या बोला मैंने? 1 से आया था 980 और बचा है 950, यानी आउटपुट जो है निकला है प्रोसेस करने के बाद 950। मतलब यहां पे 30 यूनिट का आपको लॉस हुआ है, यहां पे 30 यूनिट का लॉस हुआ है। अब मेरे को बताओ, प्रोसेस 2 में जो एंड में बचेगा 950, वो आगे जाएगा प्रोसेस 3 में, या जो पहले आया था 980 वो आगे जाएगा? आपका जवाब क्या होगा? सर एंड में बचा कितना, मतलब प्रोसेस होने के बाद बचा कितना? 950, तो ऑब्वियसली बात है यही आगे जाएगा ना। तो यानी प्रोसेस 2 का आउटपुट बन जाएगा प्रोसेस 3 का इनपुट। अब अगर मैं बोलूं यहां पे एंड में मेरे को 900 ही मिला, यानी मेरा जो फिनिश गुड्स था वो सिर्फ और सिर्फ 900 मिला, यानी 50 यूनिट का लॉस मेरे को प्रोसेस 3 में भी हुआ है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि आपको टोटल लॉस 100 का हुआ है बट ध्यान में क्या रखना है? पहले प्रोसेस का आउटपुट दूसरे प्रोसेस का इनपुट बन जाएगा, दूसरे प्रोसेस का आउटपुट तीसरे प्रोसेस का इनपुट बन जाएगा, और तीसरे प्रोसेस का आउटपुट ही बनेगा आपका फिनिश गुड्स। बस ये आपको माइंड में रखना है। अब बताओ मेरे को, इस सम्स में अगर मैं बोलूं कि ये रहा, यहां पे अगर मैं एक कॉलम बना देता हूं और मैं यहां पे लिखूं यूनिट, तो आप बोलोगे सर आपने 1000 यूनिट डाला था बट एंड में जाके आपको सिर्फ और सिर्फ 980 यूनिट मिला। 1000 यूनिट डाले थे, एंड में जाके 980 मिला ना, तो यहां इनपुट में कितना आएगा? बोलोगे सर वही उठा के आपको लिखना है ना, 980, बट सर इसके एंड में आपको कुछ और मिला था, इसके एंड में आपको कुछ और मिला था। थोड़ा इसको मैं मिटा के एडजस्ट करके यहां पे अगर लिखूं तो आप क्या बोलोगे? सर इसके एंड में आपको तो कुछ और ही मिला था ना, बाई प्रोसेस 3 में जाने के लिए आई गेस 950 था ना, और अगर प्रोसेस 3 का मैं इनपुट बोलूं तो आप बोले सर प्रोसेस 3 में इनपुट वही उठ के आएगा 950, और प्रोसेस 4 में मेरे को एंड में कितना मिला? एंड में आप बोलोगे सर आपको मिला 900। ये करना है आपको कि शुरू कितना हुआ, आउटपुट कितना बचा, देन वो इनपुट कितना गया, देन फिर आउटपुट कितना बचा, देन फिर वो इनपुट कितना बचा। ये पूरे सब में आपको करना है। चलो अब हम लोग करते हैं एक मजेदार सा प्रॉब्लम। ये रहा आपका फॉर्मेट जो मैं डिस्कस करने वाला था कि ये आपका फॉर्मेट रहेगा, पर्टिकुलर अमाउंट यूनिट अमाउंट, देन पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, एक डेबिट के लिए, एक डेबिट के लिए और एक क्रेडिट के लिए, है ना। आओ कोई भी एक सम करते हैं, कोई भी क्या, मैं बोलूंगा आपको पहला वाला सम ही,
नहीं, पहला नहीं करते हैं, दूसरा वाला सम करते हैं। देखो दूसरा भी नहीं, कोई एक सम जिसमें आपको पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्लस जो लॉस वाला कैलकुलेशन है वो समझ आ जाए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 आई गेस सही रहेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 आपका परफेक्ट रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 वाले नंबर पे सॉल्यूशन करते चलो। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मेट हो जाएगा आपका, थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं। देन आपका फॉर्मेट क्या होगा यहाँ पे, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट रुपीज, ये आपका फॉर्मेट रहेगा। हेडिंग क्या रहेगी सर, प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रोसेस ए अकाउंट, जैसा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपको दिया क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है सर यहाँ तो प्रोसेस 1 2 लिखा है, तो आपका पहला अकाउंट होगा प्रोसेस 1 अकाउंट, देन दूसरा अकाउंट होगा प्रोसेस 2 अकाउंट। अब समझते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोला है इसने। बोला कि सर ए लिमिटेड जो है प्रोड्यूस करते एक आइटम विच पास थ्रू 2 प्रोसेस बिफोर इट कैन बी सोल्ड इन जुलाई 2019, द रिलेवेंट डेटा वेयर मटेरियल कितना इनपुट डाला। देखो इनपुट मतलब मटेरियल इंट्रोड्यूस कितना हुआ है कि आपने कितने का मटेरियल डाला है, 5000 यूनिट है ना। प्रोसेस मटेरियल एडेड, इसका मतलब कि और एडिशनल कुछ मटेरियल ऐड हुआ है लेकिन यूनिट नहीं दिया इसका, ठीक है कोई बात नहीं। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आउटपुट, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको एक प्रोसेस में आउटपुट कितना हुआ और इस प्रोसेस में आउटपुट कितना हुआ, ये आपकी जो है लाइन क्या है, इंपॉर्टेंट है ना। और नॉर्मल लॉस, देखो इस बार परसेंटेज में, मैंने अमाउंट में दिया था ना कि 20 यूनिट का लॉस हो गया, इसमें परसेंटेज में दिया है कि नॉर्मल लॉस कितना परसेंट हुआ है, बोलेगा 15%, 10%। अब जरा दिमाग पे जोर लगाओ, मैंने क्या बोला था, 1000 यूनिट मैंने डाला, 980 मिला, मतलब लॉस कितना हुआ, 20। मैं ऐसे नहीं बोलता, मैं बोलता आपको कि मेरे को जो है लॉस हुआ है 2% का। क्या बोला मैंने, मेरे को लॉस हुआ है 2% का, मैं बोलता 2%। तो आप बोले सर 1000 आपने डाला था, 2% के हिसाब से 20 का लॉस हो गया, वही तो था यहाँ पे, है ना। तो परसेंटेज में अगर डेटा दिया है तो आप किसका निकालोगे, जितना आपको इनपुट इंट्रोड्यूस किया गया। परसेंटेज का डेटा मैंने आप किसका कितना निकालोगे, जितना आपको मटेरियल इंट्रोड्यूस किया गया है। अब पहला आपको हो गया। अच्छा, आपको अगर कभी कोई सामान लॉस हो जाता है, जैसे मान लो आपके घर पे ही कोई चीज वेस्ट हो गई है ना, कोई मतलब कि आप कुछ काम कर रहे थे और वो वेस्ट हो गया से, तो अब उसको आप करते क्या हो, जैसे पेपर वगैरह होते हैं ना, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद वो वेस्ट हो जाता है, करते क्या है उसको, बोलते सर इसको भंगार में बेच देते, स्क्रैप कर देते हैं ना। तो अगर स्क्रैप करना है तो कुछ पैसा रियलाइज होगा, तो बोलोगे सर हाँ रियलाइज होगा। जैसे मान लो आपको ये 20 यूनिट जो मेरे को लॉस हुआ था, ये 2 रुपए के भाव में मेरे को मार्केट में बिक गए, तो 40 रुपया मेरे को रिकवरी हुई। अब एज अ बिजनेसमैन, एज अ मैन्युफैक्चरर आप सोचो कि जो आपको रिकवरी हो रही है, जहां से भी पैसा आपको आ रहा है, वो आपके कॉस्ट को घटा नहीं देगा। बोलोगे सर हाँ घटा देगा, कॉस्ट को घटा देगा। तो इसका मतलब हम लोग जब अकाउंट बनाएंगे ना प्रोसेस का, तो डेबिट में आइटम डालने की वजह से कॉस्ट आ रही है, उल्टे साइड में क्रेडिट में डाल दो तो आपकी कॉस्टिंग क्या होगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। कितनी ज्यादा, कुछ कम नहीं होगा, बट ये तो होता है ना, कुछ भी पैसा अगर रिकवर हो रहा है तो आप सिंपली क्रेडिट कर दोगे इसको। यानी जो प्रोसेस अकाउंट हमने बनाया है ना, नॉर्मल लॉस के यूनिट को और उसको जितने में हम बेच के स्क्रैप रियलाइज करें, दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो आइए हम लोग इसी के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। और इसमें और एक मजेदार कॉन्सेप्ट है जो मैं सम्स करते करते हम लोग करेंगे। आओ देखते हैं हमारा क्या है, प्रोसेस 1 अकाउंट है ना, प्रोसेस 1 अकाउंट। बोलो क्या बोलोगे, बोलो सर आपने बता ही दिया, वो मटेरियल देन लेबर देन ओवरहेड है ना। अब इसमें जैसा इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम अपने पॉइंट्स को एडजस्ट कर लेंगे। तो बोलोगे सर इसमें आपका लेबर और मटेरियल तो है बट डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है चेंज कर लेते हैं, ओवरहेड मिटा के डायरेक्ट एक्सपेंस कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है, ओवरहेड हटा देते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस कर देते हैं। बोले सर वहां वेजेस लिखा था, आपने लेबर लिखा, बात देखिए, चलो इसको भी चेंज कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। डायरेक्ट वेजेस है ना। अमाउंट आपका कितना दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, बोलोगे सर इनपुट आप लिख लो पहले, वहां पे 5000 यूनिट है,
लेबर वगैरह में तो इनपुट थोड़ी दी रहती है, आपको जितना मटेरियल डाला है उसका इनपुट लिखा रहता है ना। देन आप बोलोगे सर अमाउंट बताइए, अमाउंट 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 आ जाएगा प्रोसेस वन में 15,000। अच्छा ये जो एडिशनल मटेरियल है ना ये वाला, इसका प्रोसेस वन में अमाउंट नहीं है, सिर्फ टू में है, तो जब वन में नहीं है तो नहीं लिखेंगे, टू में लिखेंगे। तो 15,000 है, लेबर आपके 17,050 के हैं और 11,950 के हैं, मतलब आपका हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 15,000, देन 11,950 और कितना था 17,000 आई गेस ना, 17,050। हाँ 17,050 का आपका क्या है डायरेक्ट वेजेस है। अब बताओ मेरे को आप बोलोगे सर आपको कुछ लॉस हो गया है। अगेन देखो मैंने बोला ना 5,000 पीस डाले थे, अब अगर आपको कोई लॉस नहीं हुआ होता तो आप सीधा सीधा लिख देते प्रोसेस टू, बट लॉस हुआ है तो यहां पे हम लोग लिखेंगे वही नॉर्मल लॉस। बोले सर क्रेडिट में क्यों लिख रहे हैं, लॉस क्रेडिट में क्यों लिख रहे हैं? तो आप थोड़ी अकाउंटिंग अपनी जो है मेमोराइज करो। अगर डेबिट वाले आइटम को बढ़ाना होता है तो हम लोग डेबिट करते हैं, और उसी डेबिट वाले आइटम को घटाना होता है तो क्रेडिट करते हैं। बताओ मेरे को ये इनपुट जो है, ये इनपुट जो है ये किस साइड में है? ये बोलोगे सर डेबिट में है। लॉस होने पे ये इनपुट कम हो जाएगा ना, 1000 का 980 हुआ था ना, तो ये 5,000 से कम हो जाएगा ना, तो कम करने के लिए इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये अकाउंटिंग का बेसिक, अकाउंटिंग का मॉडर्न रूल है कि अगर कोई भी चीज डेबिट बैलेंस की होती है उसको घटाने के लिए हम लोग क्रेडिट कर देते हैं, बिल्कुल। तो ये वाला अपने को करना है, और अगर उसको बढ़ाना होगा तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब आते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पे कि हमारा नॉर्मल लॉस एक्चुअल में हुआ कितना है। हाँ बोलो सर यहाँ पे लिखा हुआ था नॉर्मल लॉस 15% हुआ है ना, कितना परसेंट हुआ है, 15%। किसका, इनपुट का। चलिए लिख देते हैं। तो इनपुट हमारा 5,000 है, इसका अगर हम लोग 15% निकालेंगे तो आ जाएगा 750। कितना आ जाएगा, 750। 5,000 का 15% 750 आपका आ जाएगा आंसर। और हाँ 750। अब बताओ ये जो 750 यूनिट का आपको लॉस हुआ है, क्या इसको आपने स्क्रैप में बेचा है, सेल किया है? द आंसर इज यस सर। वहां पे दिया हुआ था कि मैंने स्क्रैप वैल्यू डाली है, स्क्रैप में बेच दिया इसको। कितने रुपए भाव से बेचा आपने? बोलोगे सर 2 रुपया करके भंगार वाला आ रहा था, बेच दिया। वैसे भी लॉस था, अगर इसको नहीं बेचते तो वैल्यू जीरो ही हो जाती ना, आपको 1 भी रुपया रियलाइज नहीं होता। बेच डालो, बेच दिया तो मेरे को 2 रुपया एटलीस्ट तो मिला है। तो 2 रुपया अगर मिला है, ये नॉर्मल लॉस एट द रेट ₹2 अगर है, ये नॉर्मल लॉस अगर एट द रेट ₹2 के भाव में बिका है तो मेरे को 750 यूनिट बेच के कितना पैसा रिकवर हुआ होगा? आप बोलोगे मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दीजिए ना सर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो 1,500 रुपया का मेरे को क्या हुआ है, रिकवरी हुई है। सिंपल यही करना है आपको। नॉर्मल लॉस दिया रहेगा, क्रेडिट में लिख देंगे। क्यों? क्योंकि मटेरियल कम हो रहा है, मटेरियल डेबिट में था, कम करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। अब कहानी खत्म। अब मेरे को क्या करना है, आगे भेजना है मेरे को क्या, प्रोसेस 2 में। अब देखो एकदम बेसिक मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया, यहां का इनपुट और यहां का आउटपुट। आउटपुट मतलब जो आगे जाने वाला है। तो बोलो सर आउटपुट है कितना, तो चलिए चेक करते हैं आउटपुट आपका है कितना। जो प्रोसेस आपका बी में जाएगा, बी या 2 में जाएगा, बोलो सर आउटपुट आपका दिया हुआ है, देखो ये रहा 4,500। तो बोले ठीक है, लिख देते हैं। मतलब आपका आगे कितना जाने वाला है, आगे जाने वाला है आपका 4,500 यूनिट। डन, कहानी खत्म। अब यहीं से आपका कॉन्सेप्ट शुरू होता है असली। क्या असली, बताओ मेरे को एक छोटा सा, बस मेरे को मैथमेटिक्स लगा के बताना। आपने इधर 5,000 यूनिट डाले, ठीक है, बीच में आपको पता चला कि इस 15% के हिसाब से 750 यूनिट का क्या हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। तो एंड में आपको मिलना कितना चाहिए था, यानी 5,000 में से अगर मेरे को 750 यूनिट मेरे खराब हो जाते, जैसे वहां पे मेरे 1000 में से 20 खराब होकर 980 मिला था, तो अगर 5,000 में से मेरे 750 यूनिट खराब हो जाते तो मेरे को 4,250 यूनिट एंड में मिलता। द आंसर इज यस, बट मेरे को एंड में मिला कितना? आप बोलोगे सर 4,500, मिरेकल है ना, मिरेकल। वो अक्षय कुमार का मीम देखा है ना आपने, मिरेकल। ये क्या हो गया, ये तो जादू हो गया सर। आपको तो मतलब क्या जादू कर दिया आपने, वो कोई मिल गया वाला जादू नहीं, मैजिक वाला जादू। कि 5,000 में से 750 माइनस करने पे 4,250 आ रहे थे, बट मेरे को तो उसने बोल रहा है 4,500 बच रहा है। ये तो वही बात हो गई कि मेरे को पेरेंट्स जो आए थे, मतलब रिलेटिव आए थे घर पे, और मेरे को पैसा देकर गए 5,000, और मैंने 750 खर्च कर दिया। जब पॉकेट में हाथ डाला तो मेरे को पता चला ये क्या हो गया, 4,500 है। अब बताओ कितना ज्यादा है। अब बोलो सर इसमें 250 वापस ऐड कर दो तो 4,500 आ जाएंगे, आ जाएगा ना।
मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ आपको पेरेंट्स ने रिलेटिव्स ने 5,000 रुपया दिया था, आपने 750 खर्चा किया, तो आपके पॉकेट में 4,250 बचना चाहिए था, बचा है 4,500। मतलब गलत है, झूठ है, आपने 750 रुपए खर्च किया ही नहीं है। आपने 750 रुपए खर्च किया ही नहीं है, आपने सिर्फ 500 रुपया खर्च किया है। आपने सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया खर्च किया है, जिस वजह से 5,000 में से 500 खर्च होने के बाद 4,500 बचा है। बोलो ये तो मतलब क्या बात हो गई सर, मैंने 500 में तो 750 खर्च किया था। अब यहीं पे आओ, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं इसका। एक्चुअली होता क्या है ना, हम लोग अज्यूम करते हैं, क्या बोला मैंने, हम लोग अज्यूम करते हैं कि 5,000 पीस डाला है यानी 5,000 रुपया मिला है, तो 15% मेरा खर्चा हो जाएगा। 15% के हिसाब से यानी 750 रुपया मेरा खर्चा हो जाएगा, यानी 750 यूनिट मेरा लॉस हो जाएगा। बट जरूरी है क्या मार्केट में जाके आपका 750 रुपये खर्चा हो, या प्रोसेस के दौरान आपका 750 यूनिट ही वेस्ट हो? तो आप बोलोगे नहीं, कभी कम भी हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है। मतलब कभी ऐसा भी हो जाएगा कि 750 की जगह आपका 1,000 रुपया खर्चा हो जाए, और कभी ऐसा भी हो जाएगा कि 750 की जगह सिर्फ और सिर्फ 700 रुपया खर्चा हो जाए। तो यहां पे सीन क्या हुआ है, आपने सोच के रखा था कि आपका लॉस होगा 750, बट एक्चुअल में आपका लॉस हुआ है सिर्फ 500। यहां तो दिखा दिया ना मैंने, यानी 250 आपने ज्यादा मान लिया था ना, 250 आपने ज्यादा मान लिया था ना। तो अगर आपने लॉस ज्यादा मान लिया है तो अल्टीमेटली आपका क्रेडिट वाला साइड में तो कम आ जाता ना, लेकिन यहाँ पे ज्यादा है। अब बताओ क्या करोगे? आप बोलो सर रिकवरी करनी है मेरे को, मतलब ये तो मैंने गलत लिख दिया, मेरे को डांट पड़ेगी मालिक से, मेरे अकाउंटेंट को डांट पड़ेगी, कॉस्ट अकाउंटेंट को। बोलोगे नहीं नहीं नहीं, कुछ दिमाग लगाते हैं, कुछ दिमाग लगाते हैं। अकाउंट्स पढ़ा हुआ है हमने कि अगर क्रेडिट में अमाउंट ज्यादा आ जाता है तो बैलेंस कराने के लिए डेबिट कर दो। मतलब अगर मैं ये 750 का इफेक्ट 500 करना चाहता हूं बिना काटे कुटे, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ 250 डाल दूंगा। देखो 750 में से 250 कटा तो बचा कितना, क्रेडिट में 500, हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। यही करना है आपको। अब बताओ ये 250 यूनिट आपने ज्यादा मान लिया था ना कि लॉस मेरे को ज्यादा हो सकता है। तो अगर लॉस ज्यादा नहीं हुआ है, इसका मतलब आपके प्रोडक्ट रेडी हो गया, मतलब आपका अच्छा सामान बन गया। आप क्या सोच के रखे थे कि आपका सामान कम बनेगा, लेकिन आपका ज्यादा बन गया ना, यानी ये आपका हो गया, ये आपका हो गया एबनॉर्मल गेन। ये आपका क्या हो गया, एबनॉर्मल गेन, मतलब आपके सामान ज्यादा बन गया। ये आपको समझ आया? आई होप। हाँ, क्या कॉन्सेप्ट है, पैसा 5,000 था, खर्च सोच लिया था 15% के हिसाब से होगा, बट हुआ नहीं। कैसे पता चला? एंड में जब पॉकेट में हाथ डाला तो 4,500 यूनिट बचे, यानी 250 यूनिट मैंने ज्यादा मान लिया था कि खर्च हो जाएगा। रिवर्स कर दो इफेक्ट को, यानी वो मेरा क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल गेन हो जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट बदलता हूं मैं, यहां पे मेरा 4,000 होता तो आपका जवाब क्या होता? अब बोलते सर और 250 कम हो गया, तब आंसर क्या आता, एबनॉर्मल लॉस। आएंगे उस पर भी, अभी नहीं आते हैं, समझे? तब आपका आंसर आ जाता है एक्स्ट्रा मेरे को और खर्च हो गया है ना, यानी एक्स्ट्रा लॉस। बट अगर आपको ज्यादा बन जा रहे हैं सामान तो आपका हो जाएगा एबनॉर्मल गेन। अब सवाल ये है सर इसका अमाउंट हम क्या लें? सवाल ये है इसका अमाउंट हम क्या लें और इसका अमाउंट हम क्या लें? तो इसका अमाउंट निकालने का तरीका सिंपल सा है, बताओ। कैलकुलेशन में बार बार बोल रहा हूं, कैसे करते हैं आप कैलकुलेशन? अगर मेरे को बताना, अगर आपको एबनॉर्मल गेन नहीं दिया हुआ था, मान लेते हैं नहीं दिया हुआ है, और आपको ये 4,500 यूनिट भी नहीं दिया हुआ था, इसका मैं कलर बदल देता हूं, इसको मैं कर देता हूं रेड। रेड नहीं, इसको हम कर देते हैं ये वाले व्हाइट सिल्वर। इसका मैं कलर बदल देता हूं थोड़ा सा कि ये अमाउंट और ये अमाउंट आपका नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं दिया, मतलब ना 250 है ना एबनॉर्मल गेन है ना 4,500 है। तब आपका सिंपल सा कैलकुलेशन क्या होता है? आप बोलते सर अमाउंट वाले को टोटल करिए, यूनिट वाले को टोटल करिए, तो जवाब आपका क्या आता? आप बोलते सर जवाब हमारा आता 5,000 है ना, 5,000 अमाउंट का टोटल करते तो जवाब हमारा आता 15,000, 17,050, 11,950 है ना। तो जवाब हमारा आता 44,000, 44,000। उसमें से 1,500 माइनस कर देते और सीधा सीधा 42,500 यहाँ पे लिख देते, और यहाँ पे लिख देते 4,250। सिंपल करते ना, डेबिट वाले को जोड़ के क्रेडिट वाले से घटा के जो आता लिख देते। बट यहाँ पे तो एबनॉर्मल गेन दिया है ना, तो यही जो आप काम करोगे ना ये रफ में करो, मतलब यही काम आप कहाँ करो, रफ में करो। मतलब सिंपल आप करो, मेरे टोटल कॉस्ट कितनी आई? अब बोले सर आपकी टोटल कॉस्ट जोड़ के आई 44, ठीक है। मैंने टोटल इनपुट कितना डाला था? सर आप बोले टोटल इनपुट मैंने डाला था 5,000। डेबिट का टोटल कर लिया, क्रेडिट का टोटल करो। बोले सर मेरे को नॉर्मल लॉस कितना हुआ? नॉर्मल लॉस ऐसे नहीं, मैं इसको लिखता हूं स्क्रैप वैल्यू, यानी कि आपको रिकवरी कितनी हुई, स्क्रैप वैल्यू आपको कितना मिला? बोलो सर
अमाउंट में से अमाउंट माइनस करना था, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ था 1500, और आपका नॉर्मल लॉस यूनिट में कितना था, नॉर्मल लॉस यूनिट में आप बोलोगे सर था मेरा 750। यही करना था ना आपको, डेबिट वाले को जोड़ के क्रेडिट वाले से माइनस करना, वही करो बट रफ में। तो रफ में करोगे तो आप क्या करोगे, इस वाले से इस वाले को माइनस, इस वाले से इस वाले को माइनस, बताओ करके कितना आ रहा है। आप बोलोगे सर 44,000 में से अगर मैं 1500 माइनस कर दूं तो मेरा आएगा 42,500। इस वाले को इस वाले से हमने क्या किया, सिंपली माइनस कर दिया, और इस वाले को इस वाले से, मतलब डेबिट के टोटल को क्रेडिट के टोटल से माइनस कर दिया है ना, तो हमारा जवाब आया क्या, 4,250 है ना। आपस में इन दोनों को डिवाइड दे दो। कैसे, क्यों क्यों क्यों, अब कॉस्ट में अगर आपने ध्यान से पढ़ाई की होगी, पर यूनिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट डिवाइडेड बाय आउटपुट, यही ना। तो आपका टोटल कॉस्ट कितना बन रहा है, 42,500 माइनस वगैरह करने के बाद टोटल आउटपुट कितना बन रहा है, 4,250 माइनस वगैरह करने के बाद। हालांकि वो अलग है कि यहाँ 4.5 है, उस पर भी ध्यान मत दो, बन कितना रहा था 4,250। तो अगर मैं डिवाइड दे दूं 4,250 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10 पर यूनिट। क्या आ गया, ₹10 पर यूनिट। अब मैं जरा इसको बोलूं कि आपके कितने फालतू पीस बन गए, आपके सिंपली अगर मैं बोलूं कितने एक्स्ट्रा आपके एबनॉर्मल गेन हो गए। आपको बोलोगे सर एबनॉर्मल गेन आपको हुआ है, एबनॉर्मल गेन हुआ है 250 का। तो अगर आपको फायदा होगा तो पीस का रेट आपका है 10 रुपया, तो अगर एक्स्ट्रा पीस बन जाएगा यानी एबनॉर्मल गेन होगा तो भी 10 रुपए के रेट से होगा, और अगर एक्स्ट्रा पीस लॉस हो जाता तो भी 10 रुपए के रेट से। यानी अगर मैं सिंपल बोलूं ना, अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं, यहां पे भी आप ये 10 रुपया लो, यहां पे भी आप 10 रुपया लो, ऑब्वियस सी बात है ना। ये 10 रुपया जो मैंने निकाला है ना, इन दो अमाउंट्स के लिए ही निकाला है कि आपकी पर यूनिट कितनी आती, पर यूनिट आपको कितना आता, पर यूनिट आपको कितना आता अगर आपका एबनॉर्मल गेन नहीं होता तो। बोलोगे सर आता 10 रुपया, तो अगर मेरे को एबनॉर्मल गेन हुआ है तो उसका रेट भी 10 रुपया होगा, और मेरा टोटल जो बन के आएगा उसका रेट भी मेरा 10 रुपया होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा 45,000, इसका जवाब हो जाएगा 2,500, यानी टोटल आपका बदल जाएगा। और मैंने ऑब्वियसली आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था आपको ये काम रफ में करना है। अब बोले सर क्या हम लोग एग्जाम में ऐसे करें, कर सकते हैं, नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीके से करेंगे। बताओ ना हमने किया क्या है, डेबिट वाले को क्रेडिट से घटाया ही है ना, तो हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं कॉस्ट पर यूनिट। कैसे, टोटल कॉस्ट, फॉर्मूला लिख रहा हूं ना मैं, तो मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं। आपको करना क्या, हम लोगों ने किया क्या, यहां पे देखो, अरे ये तो काफी, तो हाँ ये वाला लिखते हैं। हम लोग लिखा क्या मैंने, देखो टोटल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दिया ना मैंने, स्क्रैप वैल्यू माइनस, देन डिवाइडेड बाय जितना मैंने टोटल इनपुट डाला था, माइनस 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 इनपुट को थोड़ा सा मैं सही से लिखूं अगर, तो टोटल मैंने जितना, अरे दो बार एन हो गया, हाँ टोटल मैंने जितना इनपुट डाला था माइनस नॉर्मल लॉस, ये हमारा है फॉर्मूला। इससे हम निकाल लेंगे कॉस्ट पर यूनिट। अब आइदर उसको आप अकाउंट्स में चले जाओ कि सर मैं एबनॉर्मल गेन से इनटू करके 2500 निकाल लिया, अब डेबिट वाले से जोड़ के क्रेडिट वाले को घटाऊंगा तो मेरा प्रोसेस 2 का अमाउंट आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। या प्रोसेस 2 में अमाउंट डाल दिया, क्रेडिट वाले को जोड़ के डेबिट वाले से घटा दिया, यहां 2500 आ जाएगा। या दोनों साइड 10-10 से इनटू कर दो, दोनों साइड मैच हो जाएगा बैलेंस शीट की तरह। बस आपको 3 तरीका मैंने बता दिया। बोलो एग्जाम में बोलोगे सर एक तरीका नहीं आता, आपने 3 बता दिया, हो गया, यही करना है आपको। तो आपका जवाब क्या आ जाएगा, आपका जवाब आ जाएगा 40, अगर मैं सबको टोटल कर दूं तो आपका जवाब आ जाएगा 46,500। आपका जवाब आ जाएगा 46,500। और यहां पे जवाब कितना आएगा, बोलोगे सर यहां पे जवाब आएगा 5,250, 5,250, और आपका आंसर हो गया ये। तो आपको ये इस तरीके से इसको क्या करना है, निकालना है। देखो वही हम लोगों ने किया ना, टोटल कॉस्ट 44 में से 1500 माइनस, इनपुट 5,000 में 750 माइनस, जो आया उसको हमने इंटू कर दिया, 10 आया तो आपने दोनों जगह इंटू करके दोनों साइड को बराबर कर दिया है ना। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा अकाउंट बनेगा, नेक्स्ट हमारा बनेगा प्रोसेस 2 अकाउंट। क्या बोला मैंने, नेक्स्ट हमारा बनेगा प्रोसेस 2 अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, यूनिट अमाउंट।
पर्टिकुलर्स है ना, यूनिट अमाउंट। देन अब बताओ सबसे पहले आप क्या लिखोगे सर, प्रोसेस 1 से एक अमाउंट अब उठ के आने वाला है ना, साइड बदल के आने वाला है, कितना 4,500 आने वाला है प्रोसेस 1 से उठ के, अमाउंट उसका है 45,000 है। यानी अगर मैं रेट यहां लिखने बोलूं तो आप बोलोगे 10 पर यूनिट है ना, रेट 10 पर यूनिट है। अब बताओ क्या यहां पे एक्स्ट्रा कोई मटेरियल है, वेजेस तो है एंड ओवरहेड्स भी है। अब बोलोगे सर हाँ है, यहां मटेरियल तो है आपका, है यहां पे ये रहा, ये जो मैंने एरो बनाया था ना ये वाला, ये तो मैंने बोला था ना 1 में नहीं था 2 में था, और मटेरियल ये वाला 2 में नहीं है। 4,080 रुपए, लेबर में 15,840, 4,080 देन 15,840। चलो लिख देते हैं, हमारा यूनिट में तो कुछ नहीं है, 4,080 15,840 डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट। देन और कोई अमाउंट हमारे को दिया हुआ है आई गेस 9,330, 9,330 हमारा आ जाएगा ओवरहेड्स का। ओवरहेड नहीं है, वहां पे लिखा हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना, वहां पे लिखा हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो आपका हो गया मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब बताना मेरे को यहां पे अगले प्रोसेस में कितना जाएगा, बोलोगे सर अगले प्रोसेस में 4,000 यूनिट जाएगा, और यहां पे मेरे को नॉर्मल लॉस कितना होने वाला है, 10% का होने वाला है, और इस नॉर्मल लॉस को अगर स्क्रैप में बेचेंगे तो कितने में बिकेगा, 3 रुपए में। अब आपको सारी चीजें पता है, धड़ाधड़ आप लोग पुटअप कर देंगे, बोलोगे सर नॉर्मल लॉस 3 रुपए में बिकेगा, बाई नॉर्मल लॉस कितने में बिकेगा, एट दी रेट 3 रुपए में बिकेगा। कितना यूनिट, 4,500 हमने डाला है ना इनपुट, 4,500 हमने इनपुट डाला है ना, 10% का मेरे को लॉस होगा तो 450 यूनिट का लॉस। 3 रुपए के भाव में अगर इसको बेच देंगे तो हमारा हो जाएगा आंसर इसका 1,350 रुपए, 450 इंटू 3 कर दिया हमने। नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा कितना, प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस नहीं था आई गेस, ये फिनिश गुड्स बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 2 ही प्रोसेस दिया हुआ है, यानी हमारा फिनिश गुड्स कितना रेडी होगा, फिनिश गुड्स या स्टॉक कितना रेडी होगा हमारा, तो बोलोगे सर फिनिश स्टॉक रेडी होगा 4,000। ठीक है, अब आप खुद बताओ, अब देखना। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, ये 5,000 वाला वो कॉन्सेप्ट था जो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इसमें मेरे को बताओ, यहां पे भी सेम कहानी मैं बताऊंगा आपको। आपने प्रोसेस 1 से आउटपुट कितना निकाला, बोलो सर आउटपुट मैंने निकाला प्रोसेस 1 से 4,500। यहां पे आपका एक्सपेक्टेड लॉस कितना हुआ, 450, है ना, आपने माना 450 मेरे को लॉस होगा, तो आगे कितना बचना चाहिए था, बोलो सर 4,500 में से 450 घटा दे तो 4,050 मेरा एंड में बचना चाहिए था। मतलब सिंपल अगर मैं बोलूं 4,500 रुपए आपको पेरेंट्स रिलेटिव से मिला है, 450 आपने खर्च कर दिया, तो आपके पॉकेट में हाथ डालने पे बचना कितना चाहिए था, 4,050 रुपया। पॉकेट में हाथ डाला तो बचा कितना है, 4,000 रुपया। फिर से मिरेकल, फिर से जादू। पिछले वाले में क्या हुआ था, पिछले वाले तो चलो हम लोग थोड़ा खुश हो गए थे कि सर बचना कम चाहिए था पॉकेट में, बच ज्यादा गया था 250 रुपया, यहां तो उल्टा और 50 रुपया कम बच गया, यानी 50 यूनिट एक्स्ट्रा लॉस हो गया है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस, कि आपको 50 यूनिट यहां पे एक्स्ट्रा लॉस हुआ है। समझ आ रही है ना कहानी यहां पे, कि 50 पिछले कॉन्सेप्ट में, पिछले प्रोसेस में आपने ज्यादा सोच लिया था कि मेरे को 750 खर्चा होगा, बट मतलब 750 का लॉस होगा, 750 यूनिट का, बट आपको हुआ था एक्चुअल में 500 यानी 250 आपने एबनॉर्मल गेन कर दिया। यहां पे आपने क्या सोचा, 450 का होगा, बट यहां पे आपको 500 का हो गया, यानी 50 एक्स्ट्रा लॉस हुआ ना, यानी आपको 50 एक्स्ट्रा लॉस हुआ ना। और यहां से आप देख सकते हो कि आपको बचना चाहिए था 4,550, बचा कितना है 4,000, तो जो 50 एक्स्ट्रा लॉस हुआ है उसको अब आप डेबिट कर पाओगे। जब बढ़ता है तब डेबिट करते हैं, जब बच घट जाता है तो उल्टा और आपको क्रेडिट करना होगा ना, तभी तो आपका बैलेंस मैच होगा। अब देखो बराबर हुआ ना, 4.5 में से 450 नॉर्मल लॉस, और 50 जब बढ़ रहा था तब लिख रहे थे एबनॉर्मल गेन, अब जब घट रहा है तो क्या लिखेंगे, बोलोगे सर लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस। खत्म। अब बोलोगे सर अब यहां पे मेरे को इसका अमाउंट निकालना है, इसका अमाउंट निकालना है। कहानी सेम है, कहानी सेम है। अगर आपको एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट नहीं दिया रहता, आपको नॉर्मल काम कर रहे होते, तो आप क्या करते, डेबिट वाले को जोड़ते, क्रेडिट वाले से घटाते, जो आता पुटअप कर देते। वही करते हैं जिसका मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है कि आप क्या करोगे, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू
यही ना, डेबिट वाले टोटल को क्रेडिट वाले से घटा दो। अब दो दो टोटल बना रहे हो, एक इनपुट का भी, तो टोटल इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, ये करके मेरे को बताओ पर यूनिट क्या आ रही है, और उसके बाद आपका आंसर मैं निकाल दूंगा। तो बोलो सर करते हैं टोटल, चलिए करते हैं टोटल। तो आप बोलोगे यार 45,000 प्लस 4,080, 15,840, 9,330, आपका जवाब आ रहा है 74,250, यानी 74,250। देन माइनस आप कर दोगे 1,350, तो आपका आ जाएगा 72,900। 1,350 कौन सा, डेबिट वाले साइड का, क्रेडिट वाला है ना, नॉर्मल लॉस का। तो आपका जवाब आ जाएगा कितना, 72,900। अब सिमिलरली नीचे में क्या लिखना है आपको, इनपुट बताओ। इस प्रोसेस का इनपुट 4,500 था ना, और माइनस लॉस कितना इसने माना था, 450। बिल्कुल ध्यान देना, इसमें हमने 250 को इग्नोर किया है, और इसमें हमने जो एबनॉर्मल लॉस हुआ था उसको इग्नोर किया, क्योंकि इन दोनों का ही तो अमाउंट निकालना है ना। तो 72,900, 4,500 में से 450 माइनस, यानी 4,050। अब निकाल दो, आपका पर यूनिट कितना आ जाएगा, 72,900 डिवाइडेड बाई 4050। द आंसर इज 18। ये आ गया आपका पर यूनिट। बिठा दो दोनों जगह में, मतलब अगर आपको एक्स्ट्रा लॉस हुआ है तो वो भी 18 रुपए के हिसाब से होगा, और जितने बनेंगे वो भी 18 रुपया पर यूनिट के हिसाब से होगा। तो 18 इंटू 50 कर दो आप, आपका होगा 900। आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 900। और अगर 18 इंटू आप 4,000 कर दो तो आपका जवाब आ जाएगा 72,000। दोनों साइड का टोटल आपका आ जाएगा टोटल आपका आ जाएगा 74,250। 74,250। इनपुट कितना था, 4,500। 4,500। कहानी खत्म, गेम ओवर, प्रॉब्लम सॉल्व। ये है प्रॉब्लम, और आज हम लोग एक ही प्रॉब्लम करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको इस वाले टॉपिक में ये प्रॉब्लम को पहले ग्रैब करना है कि हम लोगों ने किया क्या है। आज हम अगर एक्स्ट्रा कुछ कर लेंगे ना, तो आपको फिर जो आपने सीखा वो माइंड में आएगा ना, वो भी आप निकल जाएगा। तो आपने करना क्या है, देखना है यहाँ पे कि हम लोगों ने बेसिकली किया क्या किया। हम लोगों ने पहले इनपुट डाला, फिर आउटपुट जितना निकला थोड़ा ज्यादा निकल रहा था तो हमने एक्स्ट्रा वाला एबनॉर्मल गेन में डाल दिया, और जो स्क्रैप बिक रहा था सबको किया। मेन हमारा जो फोकस है वो ये है कि सर ये अमाउंट कैसे निकालेंगे। सिंपल, देखो ये है बहुत सिंपल, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट भूल जाते हैं कि करना कैसे है। करना बिल्कुल सिंपल तरीके से है, डेबिट वाले टोटल से क्रेडिट वाले को माइनस करना है। डेबिट में टोटल कॉस्ट है, क्रेडिट में स्क्रैप वैल्यू है, माइनस करना है। डिवाइड दे देना है डेबिट वाले टोटल इनपुट से माइनस क्रेडिट वाला नॉर्मल लॉस का इनपुट, है ना। क्यों ऐसा डिवाइड क्यों दे रहे हैं, सर मेरे को आंसर पर यूनिट में चाहिए इसलिए डिवाइड दे रहे हैं। और यहां पे देखो मैंने प्रॉपर इसको आपको निकाल कर भी कैलकुलेट करके बता दिया। ये आपका आ गया पर यूनिट, और उसके अकॉर्डिंगली जितना आपका एक्स्ट्रा एबनॉर्मल गेन होगा उसका पर यूनिट भी सेम रहने वाला है ना। अगर आपने पैसा बचा लिया है तो मतलब पैसा बचा लिया बोलो, अगर आपने नॉर्मल लॉस कम किया है तो फायदा आपको 18 रुपए के हिसाब से होगा। आपने एक्स्ट्रा लॉस कर दिया तो आपको यहाँ पे 18 रुपए के हिसाब से ही लॉस होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और ऐसे ही आपको हर एक सम सॉल्व। अब इसके बाद आपको करना क्या है, ये प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आपको एक प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करना है, जो मैं अभी आपको बताता हूं कौन सा करना है। आपको करना है प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करना है खुद से। देख लेते हैं, इसमें कोई सच बात ऐसी नहीं है जो आप ना कर पाओ। प्रॉब्लम 3 आपका हो जाएगा होमवर्क, जस्ट एक आप बना के आना, मतलब प्रैक्टिस कर लेना। ये मैं क्लास में करवा दूंगा और आपको प्रैक्टिस कर लेना इसको। और मैं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट और गेन अकाउंट और होता है, मैं वो सब मैं आपको बताऊंगा क्या करना होता है। अभी फिलहाल क्या करते हैं इसको मैं समझा देता हूं कैसे आपको करना है। आपने 10,000 यूनिट डाला क्या इनपुट, ठीक है। आपको नॉर्मल लॉस कितना सोच के बैठे थे, 2% का। तो अगर 2% माइनस कर दूं तो आपका जवाब आता 9,800 आता ना। ध्यान दो आपका आउटपुट निकला कितना है, बोलोगे 9,750, बोलोगे सर और 50 कम हो गया। तो अगर एक्स्ट्रा माइनस हो गया है यानी आपको क्या हुआ है, एबनॉर्मल लॉस। और जब 9,750 नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा तो यहां पे आपने लॉस कितना एक्सपेक्ट किया था, 5% का। तो 9,750 में से अगर 5% माइनस कर दूं तो आपका अगला प्रोसेस में जाना चाहिए था 9,262। अगला प्रोसेस में जाना चाहिए था 9,262, बट आप देखो अगले प्रोसेस में गया कितना है, 9,400। यानी एक्स्ट्रा कितना यूनिट बन गया, बोलो सर माइनस करके निकाल लीजिए ना, बोलोगे 138।
तो ये 138 आपका हो जाएगा एबनॉर्मल गेन। ये तो हम लोग कर रहे हैं, जब एक्स्ट्रा आगे चला जाता है तो एबनॉर्मल गेन होता है, जब कम होता है तो एबनॉर्मल लॉस होता है। नेक्स्ट अब बताओ 9400 ये गया है नेक्स्ट प्रोसेस में, यानी प्रोसेस सी में। यहां पे कितना लॉस एक्सपेक्ट किया आपने? 10%। तो अगर 10% कम कर दूं मैं 9400 में से, तो आपका जवाब आएगा 8460। अब देखो आपका प्रोसेस सी में से आउटपुट निकला कितना? बोलो सर 8000। एक्स्ट्रा लॉस हो गया कितना? 460। तो ये क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल लॉस। यही करना है आपको। देखना क्या है कि मैंने इनपुट कितना डाला और मेरे को आगे आउटपुट कितना मिला आफ्टर एक्सपेक्टेशन ऑफ माय लॉस, कि मेरे को 2% का लॉस था, 9800 आना चाहिए था, 750 है, 50 और कम हो गया, एबनॉर्मल लॉस। 9750 में 5% का लॉस, बचना चाहिए था 9262, बचा कितना है? 9400। अरे 138 ज्यादा हो गया, एबनॉर्मल गेन। 9400 में से 10% यानी 940 का लॉस होना चाहिए था, बचना चाहिए था 8460। सर बचा है 8000 और 460 कम हो गया, एबनॉर्मल लॉस। तो ये आपको करना है। और अमाउंट कैसे निकालना है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डेबिट वाले टोटल कॉस्ट को ऐड करेंगे, क्रेडिट वाले जो स्क्रैप वैल्यू उससे माइनस करेंगे, डेबिट वाले इनपुट को क्रेडिट वाले नॉर्मल लॉस के इनपुट से माइनस करेंगे, आपका पर यूनिट आ जाएगा। अब उसको आप आइदर एबनॉर्मल लॉस से मल्टीप्लाई करो, आपका नेक्स्ट प्रोसेस वाले अमाउंट से मल्टीप्लाई करो, एबनॉर्मल गेन से मल्टीप्लाई करो, आपका जवाब आ जाएगा सेम। तो ये प्रॉब्लम को आप लोग खुद से एक बार ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में तो मैं, नेक्स्ट वीडियो में हमारे, तो इसको मैं कराऊंगा ही, और साथ में मैं एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, इन सब का अकाउंट भी बनवाऊंगा। इस वाले वीडियो में एक सम से ले आओ, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग धड़ाधड़ सिर्फ सम्स प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देख के समझ के आना, ताकि मेरे को नेक्स्ट वीडियो में वापस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन ना करना पड़े और हमारा टाइम बचे, और हम लोग धड़ाधड़ सिर्फ और सिर्फ सम्स को प्रैक्टिस करें और अपने को एग्जाम में हम लोग 15 मार्क्स इजीली सिक्योर करें। तो चलिए इसी के साथ आपसे मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।